अब बात पानी की समस्या की करते हैं। प्रदेश के अलग अलग शहर में आज पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जैसलमेर, जोधपुर और अलवर में पानी को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जैसलमेर में किसान पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जोधपुर में पानी सप्लाई आज दिन भर ठप रहने वाली है। आज शहर के 50,000 घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही अलवर में वार्ड 25 के पार्षद पानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर किसानों का हल्ला बोल जारी है। सिंचाई के लिए पानी की मांग पर आमरण अनशन इनका जारी है। 13 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 20 दिन से आईजीएनपी ऑफिस के सामने ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तो ये मांग है कि जो 14 से 58 से नीचे की नहरें हैं वो लगभग 30 से और 40 दिन हो गए हैं पानी चले हुए, फसलें सूख रही है। तो हमारा ये प्रयास है भाई, पानी पूरा दिया है लेकिन ऊपर से 600 क्यूसेक ही रह गया। इनको 2000 क्यूसेक की आवश्यकता है, जिसके लिए अतिरिक्त मुखिया अभियंता बीकानेर से वार्ता करी है। उन्होंने 5 तारीख से 2000 देने का आश्वासन दिया है कि आपके बस पानी आ जाएगा और हर 2-3 दिन नहर चला करके फिर पिट जाती है। मतलब कोई धनी धोरी नहीं है एक्चुअल में, इसलिए मजबूर होकर के ये लोग आज 12 आदमी बैठे हैं। मेरे को तो वास्तव में शर्म आती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि, किसी पार्टी का नाम नहीं लेकर मैं करूंगा, कोई वाल्व सीरियस नहीं ले रहा है। तो वहीं अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद लोचन यादव 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा, जिसके बाद देर रात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे और पार्षद को जबरदस्ती अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे। ऐसे में वहां मौजूद महिलाओं ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते अधिकारियों को बैरंग वहां से लौटना पड़ा। भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद ने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे लिखित में नहीं मानेगा, यह अनशन जारी रहेगा। वहीं महिलाओं ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने पार्षद को हाथ लगाया तो उसका सिर फोड़ देंगे। हम उठाने नहीं देंगे। क्या करेंगे आप अधिकतर? हम जो हमारे बस की होगी ना फोड़ देंगे। हाँ, हम पूरी रात इनके साथ रहेंगे। जब ये हमारे साथ और हमारा पार्षद संरक्षण करेगा, हम इनके साथ रहेंगे। अभी शाम के टाइम मेरे को अचानक फोन आया कलेक्ट्रेट ऑफिस से कि आपके जो अभी शाम को मेडिकल चेकअप हुआ था मेरा, तो उसमें कीटोन्स की प्रॉब्लम आई थी। तो वो कोई मेरे को वैसे पर्सनल कोई 1% प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ संबंधी। तो मैंने बोला भाई मैं अभी अपना अनशन खत्म नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझको बोला कि हम आपको फोर्सली उठा के ले जाएंगे और हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। तो मैंने अपने वार्ड को फ़ोन कर दिया। सारी पब्लिक आपके सामने, मेरा अपार जन समर्थन मेरे साथ है ही। फिर वो ADM सिटी साहब आए, मुझके जिस तरह पहले इन्होंने मुझको कोरा आश्वासन दिया, उसी तरह का कोरा आश्वासन आज दे रहे थे। लिखित में मेरे को कोई ऐसा नहीं दिया कि भाई लिखित में दे देंगे। उधर जोधपुर शहर में आज 50,000 घरों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर शहर के चौपासनी फिल्टर हाउस और झालामंड फिल्टर हाउस में मेंटेनेंस के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जोधपुर शहर में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। शहर की PHED विभाग आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जलाशयों और पानी की लाइनों की मेंटेनेंस का काम करवा रही है, जिसके चलते पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मरुधरा में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो पिछले 24 घंटे में रहा वो 200 से ज्यादा हुआ है। 215 नए केस मिले हैं बीते 24 घंटे में, जिनमें सबसे ज्यादा मामले डूंगरपुर में 50 सामने आए। जयपुर में 40 नए केस मिले हैं। तो एक बार फिर से कोरोना जो है वो डराने लगा है। बीते 24 घंटे में 215 नए केस मिले। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोपहर 1 बजे
वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जानकारी है मुख्यमंत्री आवास पर ही कोरोना की वैक्सीन वो लगवाएंगे। वैक्सीन के लिए सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को समय दिया है। कोरोना के बढ़ रहे केस से मुख्यमंत्री चिंतित भी हैं और आपको बता दें कि यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है, कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार न जाएं, इसलिए जरूरी सावधानी अपनाएं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ राज्यों में तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमारी छोटी सी लापरवाही संकट पैदा कर सकती है। मास्क लगाएं और हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करें, यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है और जयपुर की अगर बात करें 40 नए केस एक बार फिर से सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं कि जो हमने बाजी जीत ली है कहीं एक बार फिर से लापरवाही की वजह से हार ना जाएं। स्थिति क्या है जयपुर में, अपडेट क्या है और लोग अचानक से इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही कोरोना का कंट्रोल हुआ और ऐसे ही लापरवाही का आलम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वैक्सीन आने के बाद तो लोग अब कोरोना को भूलते हुए ही नजर आ रहे हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आप अंदाजा लगाइएगा कि ये तस्वीर किस जगह की है। आप पहली बार में तो ये सोच नहीं पाएंगे कि ये तस्वीर कहाँ की है। इस वक्त हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल में। ये तस्वीर ऐसी लगती है यहाँ पर जो खड़े होते हैं तो कि हम किसी बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, यात्री हैं, जो अपने टिकट के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और कोई भी इन्हें ये बताने वाला भी नहीं है कि किस प्रकार से इन्हें अपना ख्याल रखना है। ये तमाम जो लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और अस्पताल में इलाज लेने के लिए पहुंचे हैं और इन पर ही सबसे ज्यादा खतरा कोरोना का है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है कि जो लोग यहाँ पर पर्ची कटाने के लिए आए, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है अभिषेक, और यहाँ पर जो लोग डॉक्टर्स को दिखाने से पहले यहाँ पर पर्ची कटानी होती है, तो ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती नजर आ रही है। हालांकि ये तमाम लोग मरीज है और इनका इलाज लेना बहुत आवश्यक है, इसी लिहाज से ये अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर कोई इन्हें गाइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आप ये एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, कितनी भारी संख्या में राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 5 से 7 और 8 हजार 10-10 हजार तक की भीड़ जो है वो लगती है और ये तमाम लोग इलाज के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। बाबूजी, कोरोना अभी गया नहीं, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? डर तो लगता है ना, सेफ्टी रखनी पड़ रही है। ये सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं यहाँ पर। सोशल डिस्टेंसिंग तो लाइन तो व्यवस्था ऐसी बना रखी है, ऐसी बना रखी है। तो अभिषेक, ये देखिए लोगों का कहना है लाइन ऐसी बना रखी है और ये बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो तमाम लोग जो हैं जिनको कोरोना जो है वो खतरा बहुत जल्दी जो है वो कोरोना हो सकता है, क्योंकि इन्हें किसी न किसी तरह की बीमारियां जो है वो है। बिल्कुल सौरभ, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक अस्पताल में भी व्यवस्थाएं जो हैं इस तरीके से नहीं की गई हैं ताकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। शाकिर, आपके पास आ रहे हैं कोटा में, वहां से क्या अपडेट है मामले को लेकर के? साथ ही साथ लोगों की लापरवाही अचानक से इतनी बढ़ी क्यों? क्योंकि ये तो अभी है कि कोरोना खत्म हुआ नहीं है, भले ही हमने बाजी जीती हो, हमने कंट्रोल जरूर किया हो, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया हो, लेकिन अचानक से गाइडलाइंस को फॉलो करना बंद क्यों कर दिया है लोगों ने? जी बिल्कुल, यहाँ भी जो है कमोबेश अब यही हालात होने लगे हैं और अगर हम बात करें तो बीते 4 दिनों में 59 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक सब सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे लोग और इस तरह के हालात बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं जहां पर वरिष्ठ जनों को वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी अभिषेक आप देखेंगे तस्वीरें तो
वो सोशल डिस्टेंस की पालना जो है वो यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो ये छोटी सी लापरवाहियाँ हैं ये जो है पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से लगातार अपील की जा रही है, सीएम भी अपील कर रहे हैं, पीएम मोदी ने भी वैक्सीन लगवा करके अपील की, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद जो गाइडलाइन है उसकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। और उस गाइडलाइन की पालना जब तक मुस्तैदी के साथ नहीं करेंगे लोग तो इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है, सरकार की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें कामयाब नहीं होगी। तो ये वैक्सीनेशन सेंटर है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर वैक्सीन के जी वैक्सीन आप लगवाने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी लापरवाहियाँ अभी भी नज़र आ रही है, लोग बिना मास्क के घूमते हैं। काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, अवेयरनेस की कमी है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि रोजाना अलग अलग डिस्पेंसरियों के नाम आ रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हैं, कभी सखतपुरा बोलते हैं, कभी कहाँ बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर चिन्हित होना चाहिए। कभी ईएसआई डिस्पेंसरी थर्मल बोलते हैं, कभी हाउसिंग बोर्ड बोलते हैं, कभी रामपुरा बोलते हैं, तो पर्टिकुलर इनका शाकिर जरूरत इस चीज की है कि लोग लापरवाही ना बरतें क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, यह बड़ी हकीकत है। बहुत शुक्रिया सौरभ और शाकिर आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस 90 सीट पर चुनाव लड़ेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में जोशी ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में गेम चेंजर साबित होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मुख्य सचेतक महेश जोशी जी। सर, देखा जाए तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बंगाल चुनाव को लेकर के, और स्क्रीनिंग कमेटी में जो जिम्मेदारी दी गई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जो भी काम दिया जाता है एक उसमें जिम्मेदारी होती है। बंगाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वो सारी जगह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया हुआ है, जिस प्रकार से 8 चरणों में चुनाव कराने की बात उन्होंने करी है, देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य में 8 चरणों में चुनाव हुए हो। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन हम लोग भी वहाँ हमारे विधायक लगभग 44 विधायक हमारे वहाँ से हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक विधायक जीत सकें। कांग्रेस संभवतया 92 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि कांग्रेस वहाँ गेम चेंजर की स्थिति में आएगी। लेकिन देखा जाए तो जो गठबंधन आप लोगों ने किया है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, तमाम तरह की टिप्पणियाँ कर रही हैं। मेरे ख्याल से हमने पहले भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, देश की सरकार से चलाई है, बाहर से उन्होंने समर्थन दिया है। आनंद शर्मा एक खुद सवाल खड़ा करें, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मैं इससे बहुत वरिष्ठ हूँ, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हाईकमान ने जो फैसला किया है सोच विचार कर उचित फैसला किया है। सर, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? कांग्रेस गेम चेंजर की स्थिति में होगी। सरकार बनाने में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। कांग्रेस सरकार का हर डिसीजन पिछली भाजपा सरकारों की से बहुत बेहतर है। जो वर्तमान परिस्थितियां कोरोना की और जिस तरीके से लॉकडाउन की या जो भी आर्थिक परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में कि तो छोड़िए, सामान्य परिस्थितियों में भी इससे अच्छा बजट नहीं आ सकता था, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार चुनौतियों को अवसर में बदलने की, विकास में बदलने की बात करते हैं और कांग्रेस की सरकार इसमें सफल रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।